हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज 10th क्लास के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर है। इसे हम दूसरी बार कर रहे हैं अब, और आज 8 तारीख है, 8 मई। तो अम्ल क्षार और लवण की बात है तो अम्लों की बात हमें करनी ही पड़ेगी। अम्ल क्या होते हैं? आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अम्ल और क्षारकों की एक नई डेफिनेशन दी। उन्होंने उनके अनुसार जो पदार्थ पानी में घुलकर क्या दें, एच पॉजिटिव आयन दें। क्या दें? एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन, तो वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है। और क्षारक जो होते हैं, इसकी बात अभी मैं आज की वीडियो में कम से कम नहीं करूँगा क्षारकों की। तो क्षारक जो है वो पानी में घुल करके OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण, अम्ल जो होते हैं आप जानते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। साबुन की तरह चिकने नहीं होते, पानी के किसी भी अनुपात में घुलनशील होते हैं। ठीक है। सांद्र भी हो सकते हैं और तन्यु भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं। और इसके बाद में हम आते हैं सूचकों के बारे में। सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे लाइट का हमें जो पता लगता है, हमारे जो स्विच बोर्ड होता है उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो लाइट आती है या चली जाती है तो उसके देखने के लिए हमें बार बार बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल उस इंडिकेटर को देख लेते हैं। सेम एज अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्या सभी अम्लों को चखा जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि बहुत सारे अम्ल खतरनाक भी होते हैं। तो ऐसे विलयन जो अम्लीय और क्षारीय किसी पदार्थ की, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। फिनोल्फ्थलीन क्या है? एक क्षारीय इंडिकेटर है, जो कि क्षारकों के साथ, क्षारीय इंडिकेटर का मतलब है क्षारकों के साथ कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। अम्लों के साथ वो कोई रंग नहीं देगा। तो क्षारकों की पहचान करनी है तो फिनोल्फ्थलीन की आप हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों तरह का इंडिकेटर है। ये जो है क्या है? अम्लीय अम्लीय और क्षारीय दोनों को दिखाता है। अब अम्लों के साथ में ये क्या है? गुलाबी रंग देता है। ठीक है। अम्लों के साथ कैसा है? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, रोज़ कलर का गुलाबी रंग देता है। ये यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, गुलाबी। ठीक है। और ऐसे ही वो क्षारकों के साथ पीला रंग देता है, येलो। ठीक, तो पीला रंग देता है क्षारकों के साथ। और लिटमस पेपर भी इसी तरह का वो एक इंडिकेटर है, एक सूचक है। तो ये सभी इंडिकेटर होते हैं। आप अपने घर में भी एक साधारण सा इंडिकेटर, हल्दी जो है वो एक क्षारीय जो है सूचक है। तो क्षारीय सूचक कैसे है, आप आसानी से उसको वो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, देख सकते हो। थोड़ी सी हल्दी को आप किसी अपने कपड़े पे लगाएं, किसी भी एक रफ कपड़े पे थोड़ी सी हल्दी लगा दें और उसके ऊपर आप साबुन लगाएं, क्योंकि साबुन किससे? क्षारकों से मिलकर बना होता है। तो वो जब उसके साथ मिलता है तो लाल रंग का धब्बा सा उसमें बन जाता है, जो कि ये बताता है कि साबुन के अंदर क्या है? क्षार है। ऐसे ही इंडिकेटरों में कुछ इंडिकेटर जो हैं वो होते हैं क्या? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब है जिनके अंदर विशेष गंध होती है, लेकिन अम्ल और क्षारकों के संपर्क में आने पे वो अपनी गंध को बदल देते हैं। आपने अक्सर प्याज को खाया होगा और प्याज के अंदर विशेष गंध होती है, लेकिन जब उसमें आप नींबू डाल देते हैं या सिरका डाल देते हैं तो उसकी गंध लगभग ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? कि वो एक क्षारीय गंधीय सूचक है और अम्लीय माध्यम में आने पे उसकी जो जो गंध है वो चली गई। इसी तरह से प्याज है, लहसुन है, लौंग है, ये सभी क्या हैं? गंधीय सूचक है। अभी अम्लों के रासायनिक गुणों की बात हम यहाँ पर करेंगे। अम्ल जो है वो नीली लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को कोई प्रभावित नहीं करते। आगे अम्लों की जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में एक पॉइंट मैं आपको दूंगा यहाँ पे, कि अम्ल जब भी धातुओं के साथ मिलते हैं तो धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको क्या करना है? हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देना है और बाकी की चीज़ को इकट्ठा करके लिख देना है, जैसे कि अगले पेज पे इसमें दिखाया गया है जी।
ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने लिया है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये धातु हो गई सोडियम। तो सोडियम धातु में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस अलग कर देंगे। जब हाइड्रोजन गैस अब है कहाँ, हाइड्रोजन गैस है सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर, ये रही हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को जैसे ही आप अलग करोगी, सॉरी ये दूसरी रिएक्शन पे मैं आ गया, ये इस हाइड्रोजन को आप जैसे ही अलग करोगे तो ये या तो सोडियम बचता है या सल्फेट बचता है। तो सोडियम सल्फेट फार्मूला बनेगा। अब क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की SO4 की 2 होती है, तो ये जो है सोडियम सल्फेट बन गया, और सोडियम सल्फेट लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सेम एज आप यहाँ नीचे ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक है, आपने हाइड्रोजन निकाल दे और हाइड्रोजन यहीं है, और ये हाइड्रोजन अगर निकल जाएगी तो क्लोरीन बचेगी और जिंक बचेगी, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, किसके साथ, अम्लों की धातुओं के साथ। अभी अम्ल जो है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और पानी। आपको क्या करना है, पानी को अलग अलग लिख देना है, पानी का फार्मूला अलग लिख दीजिए। आप कोई भी अम्ल लेंगे, आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए भी हैं कुछ क्वेश्चंस, और आप अपने हेल्प बुक से, गाइडों से या बुकों से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो H2SO4 और NaOH। तो अब इसमें क्या है, H2O में से H2 अलग कर लिया, OH में से OH अलग कर लिया और H2O बन गया। अब यहाँ क्या बचा, सोडियम बचा, यहाँ क्या बचा, सोडियम बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, सल्फेट बच गया, तो सोडियम सल्फेट बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो H2O आपने अलग कर दिया, H2O के लिए आपको OH अलग करना है और यहाँ से हाइड्रोजन अलग करनी है। तो जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं वो आप साथ साथ लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह से अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेटों के साथ किस प्रकार, या बार कार्बोनेट हों तो धातु कार्बोनेट हों, तो इनके साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या बनाते हैं, धातु लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, H2O। ये इसमें पॉइंट पीछे रह गया है, H2O, ठीक है, ये नहीं आया है H2O। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, ये जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन मैंने आपको कुछ बताई है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 प्लस H2O को आप अलग कर दें, और अब यहाँ से इसे बनाने की कोशिश करें। तो CO2 में से यानी CO3 में अलग हो गया, H2 यहाँ से अलग हो गया, CO2 प्लस H2O, तो CO2 में एक ऑक्सीजन और बच गई, और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण कर लेती है। अब यहाँ जो बची हुई चीज़ें हैं वो क्या हैं, यहाँ बचा सोडियम और ये बचा सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। इसी तरह से जो अम्ल हैं वो क्या है, धातु ऑक्साइडों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइडों की बात मैं करूँगा। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब ये बात हम पहले कर चुके हैं, जो अम्ल हैं यदि क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार ये अम्लों के गुणों में भी आ जाएगा और क्षारकों के गुणों में भी आ जाएगा। तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और पानी बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार मिले तो पानी का फार्मूला हमने अलग कर लिया, यहाँ सोडियम बचा और यहाँ Cl क्लोरीन बचा, तो मिलकर के सोडियम क्लोराइड इसने बना दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको आपको कंप्लीट करना है, और इसी के साथ अपनी थोड़ी सी पढ़ाई ज़रूर करिए। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।